डालो कि अभी ये वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है। एग्जांपल ही बोलेंगे अपन। एक मिनट। वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है, तो इस तरीके से आपका सिस्टम है। वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है मतलब ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकता है, यू भी जा सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो अब तुम देखो कि क्या करना है। बताओ, तुम लिखना चाहते हो मैं लिखूं? वो स्प्रिंग लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, आप एम जी डालोगे यहाँ पे, मतलब एम लगा डालोगे, एम जी लगेगा, थोड़ी नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे भी हो सकती है और ऐसे ऐसे भी जा सकती है। अगर ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जा सकती है तो एक प्लेन में मोशन कर रही है, क्यों ना हम आर थीटा ले लें, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। यस और नो? इस बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 है। तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, लिखते रहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और कौन सा लिया? पोलर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। तो अब जो इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगा, जैसे ये कभी ऐसे रहेगा, तो उसका ये ओरिजिन लिया और ये एक्स एक्सिस लिया मैंने इधर, ये वाई एक्सिस लिया। और पता है पोलर बनाने के लिए एक्स और वाई लेना पड़ेगा, जाने। अब की बार मैं सिस्टम लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस लिया और ये आपने वाई एक्सिस लिया, और जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है उसकी, उसको आपने किससे डिफाइन कर दिया? आर थीटा। आर क्या रहेगा? यहाँ से इसकी डिस्टेंस, और थीटा क्या रहेगा? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। आई होप आपको याद होगा, पोलर का मतलब ये होता है कि ये एक्स है, ये वाई है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये आर थीटा कोऑर्डिनेट होंगे इसके, और ये आपका थीटा डिफाइन होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। नाउ यू कैन सी कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसलिए एक्स नीचे बनाना पड़ा है। बात तो सही है, आया ना? ये बेटा इधर ध्यान दे, तूने यहाँ बना दिया डायग्राम। जनरली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे बात होती है तो थोड़ा सा अपन कायदे में रहना चाहते हैं, ठीक है? अभी कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा कायदे में, और थोड़ा मैंने बड़ा बनाया ताकि ये भी रहे कि आपको बड़ा जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अभी अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और लैग्रांजन लिखना है, हाफ एम, आपको ध्यान होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखी जाएगी? हाफ एम, ये ब्रैकेट, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान होगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। क्लियर है? और क्या बोलते हैं, अभी वो वाली सब बातें करने की जरूरत नहीं है कि एम जी डालने से नीचे आ जाएगा ये वो सब बातें करने की जरूरत नहीं है। अभी सीधा ही क्या बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट से उसका डिफाइन कर दिया कि आर डॉट हो गया और ये आर थीटा डॉट हो गया। कोऑर्डिनेट से ही सीधा डील हो जाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन वो आर से ही डील हो जाएगी। अपने को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि एम डालने से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है फिर उसके अबाउट ये हो रहा है, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आई? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोऑर्डिनेट ही डायरेक्ट इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन का आर थीटा लिख दिया तो फिर वेलोसिटी तो यही हुई ना, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना वेलोसिटी लिखने में? यह है एच वन यू वन डॉट स्क्वायर प्लस एच टू यू टू डॉट स्क्वायर। अब एच वन एच टू क्या होंगे? ये सिलेंड्रिकल का स्पेशल केस होता है। वन एस वन थे सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल में ये जेड था, ये एस था, ये फाई था। अभी आपके पोलर का आर और थीटा बोला जाता है, ये गायब कर दिया जाता है वहां से, तो वन और आर ही तो हुआ, सिलेंड्रिकल से ही आपका पोलर बनता है, ठीक है? तो एच वन हो गया वन, तो यू वन डॉट यानी कि आर वन आर डॉट का स्क्वायर प्लस एच टू आर हो गया, यू टू डॉट मतलब थीटा डॉट का स्क्वायर। दोनों चेंज हो रहे हैं तो सब सेट है। आया समझ में? ठीक है, डाल दीजिए।
अच्छा माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी आएगी, आएगी, लटकारक है। स्प्रिंग की आएगी, आएगी। पहले कौन से लिख लेता हूँ, स्प्रिंग लिख लेता हूँ। स्प्रिंग में लिखा हाफ के, जो भी है इलोंगेशन फ्लोंगेशन वो, और उसका स्क्वायर, ठीक है। इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में, राइट नाउ लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, आर, आना बोलिए, माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम, एल प्लस एक्स नोट बोल सकते हो आप उसको, एल प्लस एक्स नोट बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पे लेंथ। इक्विलिब्रियम कहाँ देखना चाह रहे हो आप, इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली है जब नीचे आएगा और इस ऐसे पड़ा रहेगा एम की वेट की वजह से, तो वही तो होगा इक्विलिब्रियम, एल प्लस एक्स नोट। क्लियर पिक्चर है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जो भी कुछ आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सब कांस्टेंट वांस्टेंट गायब हो जाते हैं। क्लियर है। अच्छा ये हो गया आपका पूरा ही हो गया ना, ये एल प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये वाला राइट नाउ लेंथ माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई वापस से, आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम चाहते तो नहीं थे पर आ गई तो आ गई। और mgh, उसके लिए अब आप ये बताइए कि आपने कहाँ लिया है, ठीक है। जनरली हम यहाँ लेते हैं, जनरली हम यहाँ लेते हैं, आप कहीं पे भी ले सकते हो, कोई लोड नहीं है, लेट यहाँ लिया हुआ हो। तो अब उससे ये इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ का मतलब होता है ये वाली लेंथ, आया ना, इस ग्राउंड से डेप्थ कितनी है, डेप्थ ये वाली लेंथ, इसको आप यहाँ पे ऐसे बढ़ा के ये भी बोल सकते हो, यस और नो। अच्छा ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गई आर कोस थीटा, ये आर है ये थीटा है, तो ये पूरी यहां तक कितनी हो गई आर कोस थीटा। क्लियर है। तो डेप्थ है तो माइनस एम जी और एच होगी आपकी आर कोस थीटा और ब्रैकेट बंद। ये आपका आंसर होगा यहां पे। ठीक है। एक्स नोट क्या है, कोई पूछे तो एक्स नोट है एम जी बाई के, कैसे आया इक्विलिब्रियम वाली बात से, वो दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो मत दिखाओ। ठीक है, सारा समझ में आया। अच्छा एक बात आपसे पूछूं, वेट करिए, क्या एक्स नोट ये वाली लेंथ है, तुमसे वैसे वैसे पूछा हूं मैं इसको इधर कर दूं, इसका ये प्रोजेक्शन लिया, तो क्या एक्स नोट ये वाली लेंथ है, पूछ रहा हूं जस्ट। नहीं ये नहीं है, सुनो कैसे नहीं है ये आपका, ये लिख लिया सबने पूरा, हटा दूं पूरा, हटा दूं, ठीक है। अभी आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है यहां पे। आपका स्प्रिंग था, मैं आपसे पूछूं कि एक स्प्रिंग और एक मास सिस्टम दिया हुआ आपको, स्प्रिंग के और एल है और मास एम है, आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तुम इसको रख के भाग गए, 3 घंटे बाद आ रहे हो दिल्ली जयपुर का एक पूरा राउंड ले रहे हो 6-7 घंटे का, उसके बाद आ रहे हो, तो अब आपको कहाँ मिलेगा ये, वो इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना। कहाँ मिलेगा, क्या इधर उधर मिलेगा या इधर नीचे लटका मिलेगा, थोड़ा सा इससे नीचे लटका मिलेगा, बताइए, थोड़ा लटका मिलेगा, हाँ ना, कितना, वो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे mg फोर्स लग रहा था, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है, तो ऑब्वियसली अगर ये एक्सटेंशन एक्स नोट है तो ऊपर की साइड के एक्स नोट लग रहा है, तो अभी यहाँ पर है ये, और ये एक्स नोट को आप लिख सकते हो बैलेंस करके एम जी बाई के, आया ना, कहाँ से एम जी इक्वल टू के एक्स नोट आ रहा है वहां से, आई बात समझ में। अब तुमने मोशन की बात करनी थी, ये प्लेन में मोशन कर सकता है, तो अब जो वो प्रोग्राम बनाया तुमने अभी बाद में, वो यहां तक तो तुम पहुंच ही चुके थे, यहां तक तो तुम पहुंच ही चुके थे, इसके बाद आपका ये ऐसे ऐसे कहीं पे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसलिए आपका यहां से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है। अब वो ये सिचुएशन है, अब मैं बोलूं कि तुम्हें इसको इधर लेके आऊं, तो ये तो पहले से ही एल प्लस एक्स नोट है, ये तो पहले से ही एल प्लस एक्स नोट है, तो अब ये तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि ये कम है या ज्यादा है, तो उसको एक्स नोट नहीं बोल सकते, समझे हो, नहीं समझे वापस सुन लो भाई। ये लेट मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे मोशन कराना था, लेट एक बार के लिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है,
एल प्लस एक्स नोट तक आ चुका है मसला। तो मुझे अब इसके अबाउट ही तो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐसे ही मोशन हो रही होती तो आए ना, बट ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। चलो ऐसे ही हो रही होती है अकेले तो मैं इसको आर बोल देता, थीटा डॉट हट जाएगा, यही बच जाएगा, आर डॉट बच जाएगा सिंपली। ये भी तो कोऑर्डिनेट, मैं जरूर थोड़ी जनरलाइज कोऑर्डिनेट में काम करूं, मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी काम कर सकता हूं ऐसे। तो फिर तो आर डॉट स्क्वायर हो जाता काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाता, आर राइट नाउ लेंथ है और इक्विलिब्रियम पे एल प्लस एक्स नोट है, तो आर माइनस एल प्लस एक्स नोट का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर में। समझ रहे हो बात नहीं? और अब मैं बोलूं कि ये इधर उधर भी जा सकता है, हाँ तो फिर इधर उधर भी जा सकता है, तो फिर एक्चुअल में ये चीज हुई, आया ना। अब उस टाइम ये आर है, जब उधर उधर जा सकता है तो उस टाइम आर है, उस टाइम ये आर है, तो फिर ये आर कोस थीटा होगा। और वो जरूरी नहीं है कि एल प्लस एक्स नोट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है, जरूर थोड़ी स्प्रिंग बढ़े। क्लियर है? तो वो एल प्लस एक्स नोट नहीं था, सिचुएशन ये है। अब ध्यान दीजिए, अब ये बना लीजिए कि एल प्लस एक्स नोट है, उसके बाद ये आर दिया हुआ है, उसके बाद ये आर दिया हुआ है, तो वो जरूर नहीं है एल प्लस एक्स नोट हो। ये सब किस लिए? क्लैरिटी के लिए। अलग से बना लीजिए आप बेटा, अलग से बना लीजिए। पहले वाला लिख लिया था आपने पूरा, पहले वाला कहाँ लिख रखा है तुमने? तो नोट डाउन करो, अगर तुमने नहीं किया है तो पहले ये वाली चीज करो। यहाँ पे कोई डाउट है मुझसे बात करो कि सर ये क्या आया, तो उसका वैसे तो एक्सप्लेनेशन आगे दे दिया, बाकी फिर भी मेंटली भी समझ में आना चाहिए। ये नोट डाउन नहीं किया था तुम लोगों ने? ये रह गया, कर ले कोई बात नहीं, छोड़, कर ले फटाक से कर ले। ऑनलाइन में किसी को दोबारा पूछना है कुछ? किसी को दोबारा पूछना है? वो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बता दो। अच्छा दोबारा बताना है, ठीक है कोई बात नहीं। आप एक बार लिख जरूर लीजिए। क्या काइनेटिक नहीं समझ में आया या पोटेंशियल समझ नहीं आया? पोटेंशियल वाला सर। ठीक है मैं बता दूंगा। ये काइनेटिक तो ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पोलर के लिए वो चीज 1 आवर होती है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ही नहीं होता, 3D वाला वो सिस्टम ही हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बात भी लिखनी थी आपको कि सिलेंड्रिकल से हम पोलर बनाते हैं और इस तरीके से सोचना है। एस को हम आर बोलते हैं, फाई को थीटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सबका हो गया भाई लोग। ठीक है, अब आप ये बनाइए, और आप एक बार बनाते बनाते आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ। इस इक्विलिब्रियम के बाद आपकी ऐसे मोशन हो रही है, जो भी हो रही है, मेरा कहना ये है। ऑब्वियसली मोशन तो इक्विलिब्रियम के बाद करवाते हो आप, सही है। बना लीजिए इसको। अच्छा यहाँ पे लिखना चाहो तो इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, उसके बाद मोशन हो रही है। ये लेंथ का जिक्र ऐसे चलता रहना चाहिए, ध्यान रखना। ये जो बनाया है ना मैंने, ये लाइंस आपको बनानी है। ये जैसे यहाँ से ये बनाइए, यहाँ से ये बनाइए, ये सब बनाना है आपको। तू मेरे से बहुत पीटने वाला है, ध्यान रखना। पूछ किस लिए? तूने पहले ये डायग्राम बनाया, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, गधे। ये सीक्वेंसिंग है समझाने की मेरी। फिर अब फिर तो रट रहा है तू, रट ही रहा है इसका मतलब तो। ये कैसे कौन कर सकता है यार? इतना अच्छे से 15 मिनट का भाषण दिया था कि सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ही सब कुछ है। ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे अगर इसको सही कर लिया तो तुमने। तेरे को तो तीसरी बार भाषण दिया ये, बेशरम, शर्म नहीं है एकदम भी। या बोर्ड पे जो है उसको उतारने में बिल्कुल इंटरेस्ट मत रखो, उसको किस वे में कराया उसी वे में उतारने में इंटरेस्ट रखो। टीचर को फॉलो अप करो। अगर तू सही से रहता तो तेरे को बात पूछनी नहीं पड़ती, लेकिन अब तू पूछ, कोई बात नहीं। यहां से यहां पे आ गया, ये हिला रखा है। अब हम उसको मैं ऐसे भी हिला सकता हूँ, मतलब ऐसे आगे भी बढ़ा सकता हूँ,
और साथ में ऐसे भी हिला सकता हूं क्योंकि वो प्लेन में मोशन करने के लिए अलाउड है। खींच के आर करके और फिर यू यू करवा रहा हूं। और ये आर भी मोशन जब हो रही है ना, जब आर भी ये कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो फिर इसलिए आर डॉट भी आएगा और आर थीटा डॉट भी आएगा। आ रही समझ में? अच्छा, आरती अभी आपको समझाना है क्योंकि मैं इसके साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुका हूं। बताओ दोबारा समझा दूं यही पूरी चीज एक बार और, या क्लियर है? थोड़ा सर। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और समझा देते, कोई बात नहीं है, आप देखिएगा आराम से। स्प्रिंग का जब भी क्वेश्चन हो तो आप बड़े तसल्ली से ये वाले पहले जो स्प्रिंग ओरिजिनली सिचुएशन दिया हुआ है ना उसको बना लिया करें। भाई बना लिया और खुद से सोचे, आप अपने आप से बात करें कि ये स्प्रिंग के और एल नेचुरल लेंथ दी हुई है और फिर आपको यहां पे कोई मास लटका है, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होगी? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो लटका है यार, तुमने वेट डाला है तो थोड़ा नीचे आएगा। आप सोचिए ये लटका के आप भाग गए खेलने कूदने, 2-3 घंटे बाद आप इसको संभाल रहे हैं आके, तो ये थोड़ा सा नीचे मिलेगा। किस वजह से नीचे मिलेगा? क्योंकि mg लग रहा था उस वजह से, तो यहां पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहां आ जाएगा और स्प्रिंग आपकी थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। कितना? लेट एक्स नोट एक्सटेंड होगी। एक्स नोट इसलिए बोल रहे हैं कि अभी मोशन नहीं करवा रहे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, तो कहां पर जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे कितना आगे आई है उस पर बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे mg लग रहा था, स्प्रिंग एक्स नोट एक्सटेंशन है तो ऑब्वियसली कि एक्स नोट ऊपर फोर्स से स्प्रिंग इस पार्टिकल को खींच रही है, बट mg नीचे लग रहा था तो बैलेंस हो गया। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसलिए दोनों बैलेंस हो जाएंगे और जिस वजह से आपका एक्स नोट को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि mg बाई के आ जाएगा। सिंपल। अब अगर आपको मोशन करानी है, 2-3 घंटे बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, अब आपको मोशन करानी है तो मैं कहूंगा कि अभी ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है पहली चीज। तो अब आप मोशन करानी है तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी स्प्रिंग है। अब वहां से मैं एक बार ऐसे करता हूं, यहां से आप इसको ऐसे खींच भी सकते हो, ठीक है, और थोड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां थी, इसके बाद में अब आप उसको दबा भी सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि खींचना ही जरूरी है, दबा भी सकते हो और थोड़ा खींच के भी छोड़ सकते हो। और अब आपकी वो ऐसे भी मोशन कर सकती है और यू यू भी कर सकती है, मतलब ऑसिलेट ऐसे ऐसे भी कर रहा है और साथ में यू यू भी हो रहा है। अभी तो प्लेन का मोशन हुआ कि दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। आर मतलब ओरिजिन यहाँ लिया है तो यहाँ से डिस्टेंस भी चेंज हो रही है उसकी बार बार जब मोशन कर रहा है तो, और थीटा भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे तो कर ही रहा है, साथ साथ में ऐसे भी करते हुए ऐसे कर रहा है। तो फिर अब आर क्या हुआ आपका? ये आर हुआ और इक्विलिब्रियम के बाद आप मोशन कराते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले को बनाना चाहो यहां बना सकते हो, उसकी जरूरत है नहीं। बाकी मोशन के लिए आपने यहां से कराया है उसको। क्लियर है भाई साहब? अब बताइए आरती, आपको समझ में आया क्या? यस सर। ये है सिचुएशन और ये आर में बढ़ाओ ये जरूरी नहीं है, मैं उसको छोटा भी बना सकता हूं। मैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन को लिख रहा हूं, ठीक है। जनरली अपन बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। क्लियर है? बहुत अच्छे, बढ़ जाओ। अब थोड़ा सा रोमांच बढ़ने वाला है। कैसे? ऐसा क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं। दो लटकाता हूं, एक का तो क्या तुम्हें समझ में आ गया शायद मैक्सिमम को। दो मास लटकाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा पहले आराम आराम से सुनेंगे, पहले सुन लो एक बार, करो एक काम करो, सुन लो। आपका ये सिस्टम है, एक मास और एक और स्प्रिंग से लटका दिया, दो मास, ठीक है। मैं पहले सिचुएशन दे रहा हूं कि वर्टिकली मोशन हो सकता है, बस वर्टिकल प्लेन में नहीं है, बस ऐसे ऐसे ही मोशन कर सकता है। इस लाइन का मतलब समझिए कि ऐसे ऐसे ही मोशन अलाउड है दोनों की, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मैं सबसे पहले आपसे बात करूं इसका नेचुरल लेंथ k1l1 और k2l2 क्या अभी इक्विलिब्रियम है? पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है राइट नाउ? लटकाने से तो नहीं आएगा, लटकाने से 2-3 घंटे बाद इक्विलिब्रियम में आएगा। कहाँ आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। कहाँ आएगा बताइए? इसको मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है। इसकी पोजीशन ये थी, इसकी पोजीशन ये थी, ये इससे थोड़ा नीचे मिलेगा आपको, हाँ या ना? तो स्प्रिंग ये वाली थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं स्प्रिंग को भी, थोड़ी सी बड़ी भी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, यस सुनो।
ये वाला स्प्रिंग भी अब ये वाला भी थोड़ा नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसको यहाँ दे देता हूँ कि यहाँ पर है, ये थोड़ी लेंथ थोड़ी छोटी होगी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा यहाँ कर दिया। तो इसमें इस वाले स्प्रिंग में थोड़ा एक्सटेंशन आ गया, लेट वी कॉल इट x01, ठीक है। इसमें भी एक्सटेंशन आ गया ओरिजिनल पोजीशन से, लेट वी कॉल इट x02 एंड नाउ देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज इक्विलिब्रियम। इसका भी इक्विलिब्रियम है और ये भी अपना इक्विलिब्रियम पे है, क्लियर है। तो अब किसी ने पूछ भी लिया आपसे कि x01 x02 क्या होंगे, हालांकि उसमें हम आपका इंटरेस्ट होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी पूछ ले तो निकाल सकते हो। भाई अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। वैसे पहले क्या फोर्स थे, मतलब वेट डालने से क्या फोर्स थे, और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहे, जो पहले लग रहे थे जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वो तो लग ही रहे हैं। इस वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, वेट डाल रहे थे इस वजह से। वेट यहाँ कितना डाला था, mg। तो एक्चुअल में इस पे फोर्स इक्विलिब्रियम में mg तो इधर लग रहा है, और सिंस स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ से इतना एक्सटेंशन ले गई, तो ऊपर की साइड में फोर्स लग रहा है कि x01, क्लियर बात है। अच्छा बात करते हैं सेकंड स्प्रिंग पे। अच्छा ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो आप x01 को निकाल सकते हो कि mg/k आ जाएगा, सही है ना। हाँ मैं इस पे पूछूं तुमसे, बड़े शालीनता तालीनता से बताना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जब ये यहां पे था, मेरी बात को सिर्फ सुनोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जब ये यहां पे था और जब ये अकेला मोशन कर रहा था, तो इस स्प्रिंग के साथ क्या दुर्घटना हुई। ये अगर x1 नीचे आया था तो स्प्रिंग दब गई थी, क्या m2 नीचे आया, क्या m1 के मोशन करने से m2 हिल रहा है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं हिल रहा। m1 के मोशन करने से m2 हिल रहा है, नहीं हिल रहा। तो जब m1 वाला जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा नीचे आया तो m2 वही था, सही बात है। और स्प्रिंग दब गई कितने से, x01 से, ठीक है। अब मैं m2 को भी करा दूं, तो अगर अकेला m2 कर रहा होता तो क्या m1 हिलता, नहीं। तो लेट m2 को मैं एक्सटेंशन दे दूं, कितना, m2 को एक्सटेंशन देखिए, m2 का ये लाइन थी, इससे आगे m2 अभी कहां पर है, x02 पे। तो m2 को एक्सटेंशन कितना मिला हुआ है, x02, ठीक है। स्प्रिंग जो ये वाले दूसरी वाली स्प्रिंग है, इसमें नेट एक्सटेंशन कितना है, अगर x02 बड़ा हो तो x02 प्लस सॉरी माइनस x01, ये आपने बढ़ाया है, इसको भी आपने नीचे किया था तो स्प्रिंग दब गई थी। नेट एक्सटेंशन क्या है, x02 माइनस x01। ऊपर की साइड जो फोर्स लगेगा वो k2 ये लगेगा, नीचे की साइड में m2g लगेगा। यहां तुमसे गलती हो सकती थी, क्या वाली, कि तुम अकेला इसको ये लगा देते x02 इक्वल टू, ये गड़बड़ हो जाता मामला। किसका देखना है, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है, क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रही है, कौन सी, दूसरी। वो कैसे कैसे हुआ, तुमने ये तो बढ़ाया है लेकिन ऊपर से दब भी तो गई, यहां से देख लो चाहिए तुम, ये स्प्रिंग दब गई, ये वाला जो एंड है वो यहां आ गया, तो स्प्रिंग ही दो तभी है भाई साहब। उस टाइम ये तो इधर ही था ना, जब इसका अकेले का मोशन हो रहा था तब तो ये इधर ही था, ये m2। अब तुमने m2 को तो अलग से उठाया है, तो m2 को इधर लेके आने से तो x02 एक्सटेंशन हुआ है, और ये भाई m1 को यहां से यहां पे लाए हो तो इस स्प्रिंग में ये कंप्रेशन हुआ है। नेट एक्सटेंशन है क्योंकि x02 आप जनरली बड़ा लेके चल रहे हो, ठीक है। तो इस ऊपर की साइड जो फोर्स है वो ये है, और नीचे की साइड ऑब्वियसली m2 के ऊपर ये है। नाउ दिस इक्वेशन विल गिव यू x02। ऑब्वियसली x01 को आप ऊपर से निकाल के यहां पे डाल सकते हो, m1g है ये, और चीजें हो जाएंगी सेट। बोलिएगा आपको समझ में आया हो तो। x2 को निकाल सकते हैं, पर क्या होगा क्या नहीं उसको दिक्कत नहीं है, बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। लाइक मैं निकाल भी दूं तो m2g ओवर k2 इक्वल टू x02 माइनस x01 आया, तो x02 आया आपका m2g ओवर k2, और प्लस x1 आया तो x1 हो गया m1g ओवर k1। ये आपका x02 है, इन केस इफ यू वांट, बट उससे हमें मतलब नहीं है। सारा खेल किसका है, आपको एक बात अगर समझ में आ जाए ना कि सारा खेल किस बात का है, आपको भविष्य में दिक्कत ही नहीं आएगी। खेल किस बात का है,
स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट वाली बात का मैंने बोला था हाईली इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके लिखा था, उस टाइम नहीं समझ में आया उसका इंपॉर्टेंस, अब समझ में आ रहा है। उस बात का मतलब क्या, स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट का, कि M2 वहीं रहेगा जब M1 चक 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 ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये है उस बात का मतलब। उससे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई, M1 को एक्सटेंशन दिया, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है x01, क्योंकि M2 तो हिला ही नहीं ना। अब जब M2 को हिला रहे हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसका अपना है जो भी है। अब तुमने उसको x1 आगे कर दिया था तो ठीक है, वो आगे। अब अभी तुम M2 को छेड़ोगे तो वो नहीं छेड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्प्रिंग बढ़ जाएगी तुम्हारी, कितना, जितना छेड़ है, कितना छेड़ है, x02 छेड़ है। अब पूछेगी स्प्रिंग की राइट नाउ लेंथ कितनी है, भाई साहब तुमने x0 तो बढ़ा दिया है, x01 दबा दिया है, तो राइट नाउ लेंथ ये है। अगर ये लेंथ है तो अब M2 को ऊपर की साइड कितना फोर्स लगने वाला है, ये लगने वाला है, K2 है नेट एक्सटेंशन, हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद आप कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे कि भाई इसके बाद मैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका, अब आप x1 x2 लोगे इसके लिए। तो मैं कहूंगा कि यहां से आप x2 ले लोगे और यहां से आप x1 ले लोगे, और मैं थोड़े बड़े बड़े बन गए तो उससे थोड़ी दिक्कत होगी आपको। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यहाँ से ये x1 है और ये x2 है। और अभी आप स्प्रिंग का वो चित्र दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, ऐसे कुछ होने वाली है। देखिएगा ये मैं इक्विलिब्रियम को उठा के ला रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग आपकी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था ही, उससे थोड़ा आगे आपने x1 दे रखा है, तो ये राइट नाउ मास यहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बनाया, ये मास x1 वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, सही बात है, x1 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए M2 का इक्विलिब्रियम ये है। अब तो काफी वो हो गया माहौल गर्म, ठीक है। आपने इसके बाद x2 दिया है तो ये यहाँ पर है, और इस इक्विलिब्रियम से ये कहाँ पर है, x2 पे है, ठीक है। लेंस वगैरह सारी तुम्हें चाहिए, मैं एक एक बता सकता हूँ, बताओ कौन सी पूछनी है। ये टोटल यहाँ से यहाँ पे कितना है ये बता सकता हूँ, ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना है वो बता सकता हूँ, बता दूं। उससे पहले लैग्रांजन लिखते हैं, लैग्रांजन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर हाफ m2, एक मिनट, क्या x2 किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, बर्बाद हो गए, वी नेट आएगा, हाँ या ना, क्या कनेक्टेड है, आर यू श्योर? क्या M2 किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है? वापस पूछ रहा हूं, आंसर सही से देना। नहीं सर। रस्सी थोड़ी लटकी है लाला, क्या कनेक्ट, रस्सी होती तो भी नेट आता। स्प्रिंग है, स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, नो कनेक्शन, स्प्रिंग मतलब नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या M2 कनेक्टेड है M1 से? नहीं चाचा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है। गलती कहाँ कहाँ हो सकती है आपको समझ में आ रही है, पूरा क्लैरिटी तभी आएगी जब चीजें ढंग से समझ रहे हैं, ठीक है। टफ नहीं है, सारा खेल इजी है, बट वो बात स्प्रिंग वाली बात बस जहन में रहनी चाहिए हर बार, ठीक है। चलिए काइनेटिक होगी, माइनस पोटेंशियल करते हैं। पोटेंशियल के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्प्रिंग है और ग्रेविटी है, दोनों चीजें हैं। तो पहले स्प्रिंग की लिख लेते हैं। स्प्रिंग 1 की बताइए, हाफ K1, जो भी उसमें नेट एलोंगेशन है अबाउट इक्विलिब्रियम, अबाउट इक्विलिब्रियम। आप बताइए इक्विलिब्रियम तक तो आपने स्प्रिंग को यहाँ खींच ही लिया था, यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया था इसका स्प्रिंग 1 का, उसके अबाउट कितना एक्सटेंशन दिया आपने, x1, हाँ ना बोल दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना, x1 दिया है, तो x1 का स्क्वायर प्लस हाफ K2, इसका थोड़ा इत्मीनान से सोच के बताना है आपको। इक्विलिब्रियम ये था, उससे आपने x2 तो एक्सटेंशन दिया है, बट इससे यहां पे आपने दबा भी दिया x1, ये देख के, ये स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग थी यहां से यहां तक, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम के टाइम में ये यहां पे इक्विलिब्रियम में, ये यहां पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उस टाइम स्प्रिंग की लेंथ ये है, एक तो आप x2 दे रहे हो और एक x1 से उधर दे रहे हो, दबा रहे हो, x2 से एक्सटेंशन कर रहे हो और x1 से दबा रहे हो,
तो नेट एक्सटेंशन क्या आएगा? कोई समस्या नहीं है। आप राइट नाउ लेंथ वो वाला सिस्टम भी अपना सकते हो, वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा तुमको, ये ज्यादा इजी पड़ता है। इक्विलिब्रियम से लेंथ लेने तो क्यों चोचलेबाजी करनी, हाँ है ना? साफ साफ देख लो, इक्विलिब्रियम यहाँ था यहाँ था, इसके बाद क्या किया तुमने, x2 बढ़ाया, इसको x1 बढ़ाया, तो ठीक है ये कंप्रेस हो जाएगी, वो जस्ट इलोंगेट ही होगी x1, एवरीथिंग इज फाइन। यस, ओके गाइस। अच्छा अभी ग्रेविटी, सबसे पहले ग्रेविटी इसकी आएगी। अब तुम कहाँ लेना चाहते हो रेफरेंस पॉइंट, वो तुम पे है। तो रेफरेंस मैं ऊपर लेता हूं ताकि मजा आए अपने को। तो लेट यहां पे मैंने ग्राउंड सेट किया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अभी नीचे ये ग्राउंड से ऊपर है m1 या नीचे है? नीचे है चाचा, नीचे है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, माइनस m1g एक्चुअली। इसका डेप्थ, ग्राउंड से इसका डेप्थ, मैं पूछूं आप डेप्थ बता सकते हो मेरे को? बता लो, आप अपना अपना निकाल लो कि कितना होगा ढंग से सोच के। यहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद आपने एक्शन और बढ़ाया। इक्विलिब्रियम कहां एस्टेब्लिश हुआ था? L प्लस x01 पे, L प्लस x01 पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था। बोलोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। सही बात है, इक्विलिब्रियम से तो अभी टोटल लेंथ कितनी है? L प्लस x01 और प्लस x1, तो डेप्थ कितनी है? L प्लस x01 प्लस x1। तेरे को नहीं समझ में आया तो बोला कर। आया भाई सबको? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? दिख रहा है, दौड़े दोपहर दिख रहा है। ये L यहां तक थी, x01 या इक्विलिब्रियम पे आ गया, सारा खेल है। ये लाइन कैसे बना रहे हो तुम, यस और नो? लाइन सही बनाओगे सही है। अब कोई गधा इधर से इधर डायग्राम बना रहे तो उसका तो मैं क्या ही कर लूं। मैं कह रहा हूं कि उधर से इधर आओगे तो एकदम पानी की तरह समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है फिर। अच्छा चलिए सेकंड पे बात करते हैं। माइनस सेकंड भी डेप्थ में, इसलिए माइनस m2g, और मुझे डेप्थ लिखनी है, यस और नो। चलिए डेप्थ आप मुझे बताइए आराम से, ये यहां पर है ठीक है। एक बात तो ये कितनी है? L प्लस x01, ये प्लस x1 और जोड़ दोगे ठीक है। या फिर एक काम कर लो, एक काम कर लो, यहां तक निकाल लो और फिर उसमें x2 जोड़ देना, हाँ है ना? यहां तक कितनी है देखो, ये और ये और ये तो पूरी होगी L प्लस x01, और ये पूरी कितनी है? हाँ ये वाली, ये कितनी है? L2 प्लस x02, हाँ है ना? L2 प्लस x02, तो अभी टोटल कितना हो गया? L प्लस x01 यहां तक, ठीक है। नहीं नहीं थोड़ा नीचे रख, L ये L प्लस x01 तक यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। स्प्रिंग में सिर्फ आपने क्या किया यहां पे? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था तब की बात है ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितने की है? ये L थी, ये x01 थी, और ये है आपकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ सेकंड की, ठीक है। उसमें एक्सटेंशन, ठीक है, बट नेचुरल लेंथ तो स्प्रिंग की क्या x01 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ तो यहां से यहां तक थी, वो तो गड़बड़ होगी। एक मिनट रुकना, थोड़ा ग्रीन पेन लेते हैं। कैसे बताऊं यार इसको? चलिए अभी यहां पे बताइए, ये वाली लेंथ कितनी है? एक बार थोड़ा सोचेंगे। M2 M1 यहां था, ठीक है, और M2 यहां पे था। ये वाली लेंथ L है अगर आपको याद हो तो, L2 एक्चुअली, ठीक है, L2 है। वो फिर मेरे को L1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ L1 लिखना पड़ेगा, वो बाद में कर दूंगा, ठीक है। ये L2 है, ठीक है। L2 है तो L2 में से आपने x01 तो यहाँ पे कम कर दी, ठीक है। और फिर ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, यहां से आपने x02 ये एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये एक्सटेंशन दिया हुआ है यहां से, ये x01 यहाँ पे कंप्रेशन किया हुआ है, और ये कितनी बच गई, ये बच गई क्या कर रहा हूं मैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना यार। अरे छोड़ो, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, वो मैं उसको दिखाना चाहूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बड़े आराम से देखो, अभी थोड़ा आराम से करते हैं। आप M2 की है ना डायरेक्ट पोजीशन देखो, ये क्या थी, L1 प्लस L2, यहां तक दिख रहा है सबको। इसके बाद M2 कितना नीचे आया, x02, उसके बाद और कितना आया, x2। तो अभी जो राइट नाउ है वो कितनी है, L1 प्लस L2 प्लस x2, सॉरी x02 प्लस x0, सॉरी x2, ये लेंथ है। ये सबसे बेस्ट वे है। कैसे, सुनो, ये जो M1 का है ना, जब M1 के एक्सटेंशन पे मत जाओ, नहीं तो फंस जाओगे उधर, फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसका जो भी है ना वो इंटरनल है, ठीक है। आप क्या करो, सीधा M2 का डेप्थ देख लो कि पहले कितना था, और अब M2 के M1 का जो भी मोशन हो, M2 तो हिल नहीं रहा ना, कंसेप्ट वही लग रहा है अपना। M2 का जो M1 का जो भी मोशन है, M2 तो हिल नहीं रहा, तो M2 अकेला कितना हिलाया तुमने भाई, एक बार x02 दिया है इक्विलिब्रियम के लिए, और एक बार फिर x2 दिया है ना। तो L1 प्लस L2 तो पहले पोजीशन थी, फिर x02 दिया और फिर x2 दिया। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मेरे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो राइट नाउ मुझे डेप्थ लिखने थे ना, हाँ। L1 प्लस L2 प्लस x02 प्लस x2, किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछेगा, आया है? तो अब पूरा उतारो, और सही से उतारना, या मैं कहूं तो दोबारा कर दूं, तुम साथ साथ चल लो, ये ज्यादा सही रहेगा, पक्का। चलो तो साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे स्प्रिंग्स, बनाओ साथ साथ। एक स्प्रिंग ये है, ये M1 है, ये K1 L1 है, ठीक है। और फिर अपन बनाते हैं दूसरे स्प्रिंग, ये आपका M2 है, ये K2 और L2 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात थी इक्विलिब्रियम की, क्योंकि M1 M2 तुमने डाल लिया, ठीक है। तो आपने इसका तो ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये टेढ़ा बेढ़ा मत बनाना, ऐसे लाइन खींच लेना भले आराम से, ठीक है। बना लिया, अरे मैं तेरा गुद्दी फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। तू ऐसे ही चल लेना मेरा भाई, क्या जोर आ रहा है तेरे कुछ, 1000 बार समझा दिया, बोर्ड पे जैसे हो रहा ना वैसे कर लिया करो। नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, नेता बनने का समय आएगा, उसमें बिखर मत जाना बस। सही से कर ले, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, 2 2 बार टीचर समझा रहा है, 3 3 बार समझा रहा है, तो इसका मतलब तो है ना कि ढंग से बना लूं, जैसा बता रहा वैसे कर लूं, नेतागिरी ना करूं, रहेंगे से मुंह में पता नहीं क्या चाहिए। ये थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा बढ़ा लो, ज्यादा बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको ऑब्वियसली ये यहां आ जाएगा, तो उसको बना दो, और ये एक्सटेंशन कितना हुआ है उसको लिख दो। ये थोड़े छोटे छोटे बनाना, ताकि आपको ये वाला स्पेस है ना फिलअप ना होए। मुझे लग रहा है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा कम स्पेस हो गया ये। एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ी सी मेरे को ऊंची बना दो इसको। हाँ, अब सही है। ये मेरा x01 एक्सटेंशन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसका पहले वाले का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दूसरे वाला यहां से थोड़ा नीचे आएगा x02, ठीक है। और उस टाइम ये स्प्रिंग है वो इस तरीके से रहेगी,
ये भी अपने जो वो वाली पोजीशन थी उससे x02 यहाँ आया है M2, और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑब्वियसली जो भी इनिशियल पोजीशन थी उनसे ये ऐसे ऐसे हो गए हैं। ठीक है, बात थी कि अभी फोर्सेज क्या क्या लग रहे हैं। यहां पे M2G लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है तो K2, और इस स्प्रिंग में जो भी एक्सटेंशन हुआ है। सही बात है, कितना एक्सटेंशन हुआ है इस स्प्रिंग में? देखिएगा x01 तो कंप्रेशन है, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, ये जो डॉट डॉट लाइन आ रही है वहां से देख सकते हैं। x01 तो कंप्रेशन है, ऑब्वियसली ये जब नीचे आएगा तो ये तो दबेगी, क्योंकि M2 तो नीचे जा नहीं रहा उस टाइम में। सही बात है कि नहीं? स्प्रिंग ही दब के रह गई, तो कंप्रेशन है इस वाली स्प्रिंग में अगर दब के रह गई तो। और फिर आपने इसको x02 एक्सटेंशन बोला है कि इसकी जो वो वाली पोजीशन थी उससे x02 नीचे आया, तो अल्टीमेटली x02 माइनस x01 एक इलोंगेशन है, उसकी वजह से ऊपर की ऊपर की साइड में ये वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर अपन यहां बात करें तो mg तो नीचे लग रहा है, m1g एक्चुअली, और ऊपर की साइड कितना लग रहा है? इस वाले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है? x01। सही बात है। अभी आप दो इक्वेशन यहां पे नीचे लिख सकते हो, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं इस पूरे आइटम को। उसके इक्विलिब्रियम के लिए आपको अभी उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो m1g इक्वल टू k1 x01 आप कर देंगे वहां पे। बिल्कुल सही बात है। यहां से आप x01 को मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे निकाल लोगे। पहली बात हो गई है। दूसरी बात, यहां पे भी बैलेंस कर दो फोर्सेज को, तो m2g बैलेंस हो जाएगा k2 x02 माइनस x01 के साथ में। और यहां से अभी अपन x02 लिख सकते हैं, x02 लिख सकते हैं अगर इनकेस हमें चाहिए तो, जानना हो तो, m2g ओवर k2 and plus x01, and let me introduce x01, m2g over k2 and plus m1g over k1, ये मेरा x02 है। मुझे इन चीजों की जरूरत थी नहीं, मैं तो ऐसे बस नॉलेज के लिए निकाला हूं। यहां तक सबका हो गया? थोड़ा स्पीड में लिख ले। ये k2 नहीं लिखा तूने, यहाँ पे k लिखा है। चलो, यह इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम के अबाउट मोशन होती है जो भी होती है, आया ना? तो अब आगे की सिचुएशन, आगे की सिचुएशन ये है, वाइट से ही चलने देते हैं कि ये तो आप यहां की यहां बनाए, यहां बना लिए, और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम रहे, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम वाली बात रहे। इससे x1 नीचे है अभी, आया ना? इक्विलिब्रियम से x1 नीचे है, बिल्कुल सही बात है। मैं उसको यहां भी बोल सकता हूं कि x1 नीचे है, तो यहां ये m1 है, इसका ये अब स्प्रिंग वाला प्रोग्राम बैठा दो, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये भाई साहब कहां पर है? m2, ये इक्विलिब्रियम से आपके x2 नीचे है, आया ना? तो ये यहां पर है, ये यहां पे, ये बढ़ा दो इसको और ये बना दो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ऐसे। इक्विलिब्रियम से कितना नीचे है? x2 नीचे है। इन लाइंस को बढ़ा सकते हो आगे, इन लाइंस को बढ़ा सकते हो आगे। ठीक है, चलिए सारी लेंथ भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब हो जाएगा, वो तो पहले लिख चुके हैं। ठीक है, एक बात सुनिए, मुझे ये वाली लेंथ बताइए, मैं सारी लेंथ लिखता हूं, ये वाली लेंथ बताइए। इनको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और फिर लेंथ लिख रहा हूं सारी, या मैं एक काम करता हूं, इनको व्हाइट से बढ़ाता हूं, वेट करेंगे। आप मेरी हेल्प करिए, मैं सारी लेंथ लिखना चाहता हूं। मुझे सिंपली ये बताइए कि ये इस ग्राउंड से कितनी दूर है। मैं जस्ट लेंथ है तो मैं ऐसे लाइन खींचाऊं, ये वाली कितनी दूर है? अब पीछे जाइए, पीछे जाइए पूरा, ये किसके लिए है? m1 का जो इनिशियल पोजीशन था उसके लिए है। बताइए L1 है या नहीं है? ठीक है,
L1 है ये, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। ओके गाइज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वाली जो है वो कितनी दूर है, ये वाली बताओ, L1 और L2। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से वो कितना है। आराम से देखें, पहले पहले इधर देखो, पहले देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है ऊपर से, साफ साफ L1 प्लस, यहां लिख दूं, सही है। अब मैं लास्ट वाला, इसको मैं L1 प्लस L2 को यहां लिख रहा हूं, ये लास्ट वाला, ये बताओ कहां पर है। L1 प्लस L2 तो यहां पे था ही, यहां पे था ही। उसके बाद आपने क्या क्या कांड किए बताओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहां तक ही बतानी है। देखिए इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बढ़ाया है, x02 बढ़ाया है, L1 प्लस L2 प्लस x02। अब मैं लास्ट ये वाली पूछ रहा हूं आपसे, ये यहां से यहां कितनी है, L1 प्लस L2 प्लस x02 प्लस x2, हाँ या ना, चलो लिख दो। सारा खेल क्या है, इन लाइंस का है जो डॉट वाली आ रही है। अगर ये तुमने सही से नहीं बनाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। पहले बढ़ा ले उसको, एक और ले जा, हाँ शाबाश। लेफ्ट में लिखना, लेफ्ट में नाम, लेफ्ट में लिख दे, आगे जगह पे यहाँ लिख दे, यहाँ लिख, यहाँ लिख, यहाँ, हाँ इसको काट पहले, हाँ अब ले जा नीचे। हम्म, L1 प्लस L2 प्लस x02, बताओ भाई कोई समस्या है। लैग्रेंजन लिख दिया तुमने, तो लिखो ना फिर, क्या चाह रहे हो सारा मैं ही करूं। ऑनलाइन से कोई डाउट है भाई, दोबारा समझाना हो, ऑनलाइन में किसी को दोबारा समझना है, क्या बोले। हो गया क्लियर। अच्छा निशु ठीक है, और किसी को डाउट है, नो सर। और किसी को हो, नो सर। ठीक है बढ़िया है फिर तो। फिर अब लैग्रेंजन तो तुम डाल ही दो यार, ये तो अपन पहले लिख चुके थे, क्यों दोबारा मेरे से हार्ड वर्क करवा रहे हो। बाकी बेटर होगा तुम खुद भी समझो कि हाँ सही लिखा है नहीं लिखा। काइनेटिक लिख दो, और फिर ये डेप्थ वेप्थ चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। ग्राउंड कहाँ लिया है उसको दिखाना, ग्राउंड लिया है यहाँ पे लास्ट में, टॉप। ग्राउंड का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब लिख दो सारा, कोई समस्या हो मुझे बताइए। और सबके सेंटर में कौन सी चीज है उसको भी सोचिए। सबके सेंटर में सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि स्प्रिंग है, डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। M1 का मोशन हो रहा है तो M1 का ही हो रहा है, M2 नहीं हिल रहा, इसका बात का मतलब ये है यार। लेकिन हमको लगता है कि हिलेगा, गलती कहां होती है, हमको लगता है कि हिलेगा लेकिन वो हिलता नहीं है बस। चाचा उधर देख ले, इक्विलिब्रियम से कितना एक्सटेंशन है, वो x1 ही होगा ना गधे। कह तो रहा हूं जब खुद के काम करने की बात आती है ना तब तो रो देते हो तुम। एक बार लैग्रेंजन लिख दो और चेक कर लो जाके सारी डिस्टेंसेज वगैरह, कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी मैं रेफरेंस चेंज करूंगा तो फिर तुम्हें बताना है, अभी रेफरेंस चेंज करने वाला हूं फिर तुमको बताना है कि क्या लिखेंगे। हो गया भाई सबका।
चलो मैं रेफरेंस चेंज करता हूं और अब आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखवानी है। मैं इसी डायग्राम में आता हूं क्योंकि शायद तुम्हें इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हुए। अच्छा भी बना है, दूसरी बार में अच्छा बना है थोड़ा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, यह है नहीं ना यहाँ पे, तो इनको हटा देते हैं। चलिए अभी आपसे पूछा है कि ये जस्ट लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बात करनी है, ठीक है। मैं किसी को भी रैंडमली पूछ सकता हूँ अगर किसी को समझ में आ गया तो। अच्छा मैं इन डिस्टेंसेज को मिटा रहा हूँ, क्या वो फाइन रहेगा? क्या आपके साथ जाती तो नहीं हो जाएगी? जाती तो नहीं होगी। कर दूं, मिटा दूं, तभी मजा आएगा यार, तब तो खुद से देखोगे ना। चलो मिटा दिया भाई साहब, लाइन से नहीं मिटा रहा हूं, ये लेंथ मिटा दी है, ठीक है। चलिए आप अपने आप से देखना जो भी है। क्या मैं ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का, ये x2 था, रेफरेंस पॉइंट यहां पर, ठीक है। काइनेटिक वही रहेगी लैग्रांजियन में। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का कोई बदलाव नहीं है, पहली स्प्रिंग का भी और दूसरी स्प्रिंग का भी। बात है m1 का डेप्थ चेंज हुआ होगा, प्लस या माइनस जो भी आएगा वो तुम्हें देखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ ग्रेविटेशनल m1 और m2 की, मैं यहां लिखने वाला हूं, साइन वाइन भी तुम्हें खुद ही बताने हैं। बेटा आपसे शुरू करते हैं, सबसे पहले आप बताइए x2 m2 के लिए प्लस या माइनस। बेटा पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ये है तो ये नीचे है, डेप्थ में है तो माइनस। अगली बार मैं समझाऊंगा नहीं, आपको खुद से देखना है। डेप्थ कितनी है बेटा ग्राउंड से? x2। बहुत ही बढ़िया, सही है कि नहीं है भाई? सही है, m2 का लिख दिया। चल m1 का और बता, प्लस माइनस तू खुद देख। m1 का ऊपर है सो प्लस m1g। हाइट कैलकुलेट कर इसकी, ग्राउंड से कितनी है? यार मैं लिख देता हूँ सादे, अब बता। आप सिंपली ये सोच लीजिए, इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें से ये घटाना है, बेस्ट वे है, हाँ ना बोलो। इसमें से ये घटाना है, बोल दो भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले बड़ी वाली देखो कि कितनी होगी, ये वाली। ये वाली क्या होगी? पीछे जाके देखते हैं ना तो अच्छे से दिखती है। शाबाश, L1 प्लस L2 प्लस x02, यहां से देख सकते हो आप। पीछे से सही दिखेगी, यहां ही देखोगे ना तो दिक्कत होगी। पीछे चले जाओ, इसको देखना था, ये L1 प्लस L2 तो यहां तक थी, x02 और लाए नीचे, बस सही है। माइनस ये वाली, इस वाली के लिए पीछे चले जाओ, इसकी पीछे पोजीशन देखो क्या होगी। यहां से दिख रही होगी, हाँ बताओ। L1 प्लस x01 प्लस x1, इसमें से ये घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, ऑनलाइन में समझ में आया है भाई? L प्लस x01 तो यहां तक हो गई थी, फिर x1 ये और जोड़ दिया आपने तो ये हो गई, और ये घटानी थी इसमें से, ये पूरी का तो पीछे समझ में आ ही रहा है। ऑनलाइन में पूछा भाई समझ में आ गया यार, दोबारा बताना है। अरे यार यस नो तो बोलोगे यार, Yes, sir. आ गया। तो अदरवाइज तुम जानते हो मेरी स्पीड मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत तुम्हें ही होगी। मैं चाहता हूँ इस चीज में बच्चे फंसे नहीं, आप पूर्णतः तैयार हैं, कुछ भी पूछा जाए आपसे। चलिए ग्राउंड आप बताइए, आप ग्राउंड बताइए कहां लेना है। हाँ तेरे हिसाब से जहां तेरा मन करे, ये मैं मिटा दिया हूं। M1 की जो अभी पोजीशन है यहां पे ले लो, क्लियर है। चलो पोटेंशियल एनर्जी भी तू ही लिखा, ये खुद ही, तेरा मर्जी है। M1 की लिख लेते हैं। चलिए M1 की कितनी होगी बता? रात दुश्मन है, चल मैं तेरे हिसाब से लिख देता हूं, तू बता सही है क्या? तू बता सही है क्या? क्या होगी? एक मिनट, एक बार उसकी सुनो क्या कह रहे हैं। बेटा ग्राउंड पे ही तो है, जब तुमने M1 पे ले लिया तो
ग्राउंड से हाइट या डेप्थ की बात ही कहां करोगे तुम। कितनी आएगी M1 की 0। खा गए गच्चा, ठीक है कोई बात नहीं। M2 की बताओ, नीचे है तो माइनस होगी, कितनी होगी वो बताओ। बेटर होगा इस डिस्टेंस पे फोकस करने के बजाय ऊपर से फोकस करो कि दिस माइनस दिस करना है। बोलो सबसे सही तरीका ये है या नहीं है। ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। चलो ये कितनी है, पहले बात तो माइनस आई थी प्लस आई थी, माइनस है ना। M2G ये टोटल कितनी है, L1 प्लस L2 प्लस X02 प्लस X2, L1 प्लस L2 प्लस X02 प्लस X2 माइनस ये कितनी है, L1 X01 प्लस X1, L1 प्लस X01 प्लस X1। आपको अगर फंडा पकड़ में आया तो क्या है, फंडा ये है कि इधर से ऐसे आते जाओ, लेंथ अपने आप पानी की तरह सामने आएंगी। इधर से यूं ही घुस के देखा तो घुसा देगी, आया ना। बोलो बहुत बढ़िया, समझ में आया, हटा दे भाई। ठीक है, ऑनलाइन में भी समझ रहे हैं कि क्लियर हो गया होगा, इसको बात नहीं है। गलती जो तुमसे हो रही है वो भी एक बार के लिए उनसे हो रही है, कोई बात है। अब तुम बताओ कहां लेना है ग्राउंड, कहां लेना है, ये वाली पोजीशन पे, ठीक है भाई साहब, यहां ग्राउंड ले लिया। क्लियर है सबको। चलिए बताएगा कौन, तुमसे स्टार्ट कर रहे हैं। तुम M1 की बताओ और इसको बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बताइए M1 की बताइए, प्लस या माइनस। यार M1 तो यहां पर है, तो ग्राउंड से नीचे है, प्लस कहां से हो गया बेटा। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या वजह क्या है। ये नीचे ऊपर तो देखने में तो ये कोई बात थोड़ी हुई। यार ऐसे बात करोगे तो फिर मैं क्या करूं तुम्हारा। कह रही मैं ये वाला M1 देख लिया था, इस बात का क्या मतलब निकाले कोई, ये तो बात ही गलत है यार, ऐसे ना करो तो बढ़िया रहेगा। इस वाले को देखना है, सीधी सी बात है। चलो लेंथ उधर से देखते हुए आना अगर इनकेस दिक्कत आ रही है तो। चलिए इस ये नीचे है तो माइनस M1G कितना नीचे है, इस ग्राउंड से कितना नीचे है, यहां ही दिख रहा है ये ग्राउंड है, यहां से कितना नीचे है, ये X1 नीचे आया ना भाई। बताओ M2 की बताओ, प्लस या माइनस जो भी है पहले वो बताओ, तू बता चल। इससे नीचे है तो माइनस M2 होगा, G तो लिख लेता हूं। लेंथ बेटर होगा कि मैं तू कहे तो ये खींच दूं और ये खींच दूं फिर तेरे निकाल ले तो बेटर रहेगा, आया ना। यही है ना तरीका निकालने का। ये पूरी बता कितनी है, ये यहां से यहां तक L1 प्लस L2 प्लस X02 दुश्मन है और प्लस X2, ये पूरी हो गई। ये यहां पे भी यही निकाली थी, ठीक है। इसको ले ब्रैकेट, इसमें से ये वाली घटानी है तेरे को, L1 प्लस X01, बस इतनी ही है, इसी पे खींच दिया तूने है ना। तो L1 प्लस X01 है। कोई समस्या किसी टाइप की, पक्की बात है, कोई लफड़ा नहीं है। चलो एक चीज ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं और पीछे चलते हैं। इस वाले में मैंने ग्राउंड ले लिया, यहां पे दिख रहा है सारा खेल, याद है आपको, ये स्प्रिंग वाला जो जिसमें ये ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी कर सकती है। तो यहां पे ग्राउंड ले लिया मैंने। इसमें शायद अपने लिखी नहीं, क्या लिखी नहीं इसमें, लिखे होंगे यार। नहीं पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी होगी ना लैग्रांजियन में। तो लैग्रांजियन तो लिखा है ना, ये रहा बेटा, ये रहा। हाँ तो ये लिख रखी ना पोटेंशियल एनर्जी, वो अलग रेफरेंस की थी, ये रेफरेंस यहाँ पे था टॉप पे। एक बार अपने लिखा है इसका तो यहाँ पे रेफरेंस लिया था, वापस सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं, रेफरेंस यहाँ पे बदल के मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस यहाँ था तो आपको इसकी डेप्थ देखनी थी, दैट मीन्स ये देखना था, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया होगा,
यार फिर तो गलत हो गई तुम्हारी, अगर यहाँ पे रेफरेंस लिया तो तुमने। एक मिनट देखते हैं, डेप्थ देखनी थी, अच्छा डेप्थ गलत ले ली। ये मोशन, ये तो देखो, ये तो वो वैसे बना रखा है मैंने, इक्विलिब्रियम वाली बात बना रखी है। मोशन में तो मैंने ध्यान होगा शुरू में यही बनाया था कि मोशन कर रहा है तो ये है। तो अभी आपका अगर मैं बोलूं कि डेप्थ, डेप्थ तो फिर ये है, आया ना, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये आर कोस थीटा यहां पे हो जाएगी, ये आर साइन थीटा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना। तो डेप्थ है तो माइनस एम जी आर कोस थीटा, आपने पोटेंशियल एनर्जी वहां पे लिखी थी पहले पिछली बार। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं रेफरेंस ले रहा हूं, यहां तो लूंगा तो फिर वो तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, यहां तो फिर जीरो हो जाएगी, है ना। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लूं तो फिर वो मेरे को टेढ़ा पड़ेगा निकालना। निकाल तो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, वैसे काम नहीं करना मुझे, पर चलो टेढ़ा पड़ेगा तो क्या हुआ, निकलनी तो चाहिए ही, है ना। यहां ले लिया, बताओ कौन आगे आ रहा है, तो बताएगा, बता। यहां रेफरेंस है, अभी रेफरेंस से पार्टिकल नीचे है ऊपर है वो देख पहले तो, इसको हटा देते हैं। नीचे है, कितना नीचे है, ये वाली चीज, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि माइनस होगी और एम जी हो गया, बस वो डेप्थ अपने को चाहिए, हाँ ना बोलिए, बता भाई कैसे निकलेगी डेप्थ। सबसे बढ़िया है कि इस पूरे में से ये वाली घटा दूं, अपने आप आ जाएगी, है ना। ये पूरा कितना है, ये आर था तो ये आर कोस थीटा है पूरा, इसमें से ये घटानी है। अच्छा ये इक्विलिब्रियम पे ये कितनी थी, बात खत्म, आया ना, ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया था ना, ठीक है क्वेश्चन देता हूं चलो। अच्छा इस पे एक बार थोड़ा और स्प्रिंग स्प्रिंग और बढ़ाऊं, ये चल जाएगा काम इतने में, एक दो और बढ़ाऊं स्प्रिंग, मोशन इधर उधर करा दूं, चलो, हाँ हाँ, किन्ने घुमा देंगे तो रुक जा, ये सेटअप तो तुमने देख ही रखा था, ये कुछ ऐसा है, वर्टिकल सेटअप है प्लीज, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज K1 L1, दिस इज K2 L2 एंड दिस इज M ओनली, सिंगल पार्टिकल है तो M, ओके। और मोशन है, एक बार के लिए तो मैं यही लेता हूं मोशन, ठीक है, और फिर एक बार ऐसे कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तो ये ऐसे स्प्रिंग अलोंग द मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग है या लेंथ ऑफ स्प्रिंग्स है, ये आपको दिया हुआ है, चलो आप खुद से करिए, रफ में करना चाहे रफ में करिए, जैसे करना चाहे वैसे करना चाहिए, मैं कराऊंगा ना तो फिर आपको दोबारा से फेयर में लिखना है, आप जो भी फट डालें कर लीजिए, सही है, करो शाबाश। पहले सिचुएशन एनालाइज कर ले ढंग से, एक्स वन एक्स जो भी कोऑर्डिनेट है वो डिफाइन कैसे करेंगे उस पर कर ले, सबसे तो तेरे को जो सीखा है ना तूने वो कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते हैं वो सब तुम खुद देखो अपने आप से, जो तुम्हें करना वो करो। मैं इतना कह देता हूँ तू अभी गलत कर रहा है, अब तू देख ले कि क्या गलती हुई है तेरे से, कोई स्टेप बंक हुआ है, सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, 2-3 घंटे घूम के आएगा ना, उसके बाद मोशन के बारे में सोचेगा या शुरू में ही मोशन करा देगा, सही बात है नहीं है।
अरे वो दुश्मन जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो यहीं बनाना उसको। अरे हाँ, क्या लिख रहा है? लैग्रेंज लिख सीधे। शाबाश। अच्छा, रेफरेंस कहाँ लेना है, ये तुम्हारा इश्यू है ना। रेफरेंस टॉप पे ले लेना, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस टॉप पे ले लेना। ठीक है। करिए, सब लोग करिए, पूछा जाएगा। आलोक समझ में आ रहा है भाई तेरे को? ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। हो गया भाई तेरा? लिख, कोई बात नहीं। हो गया, कोई बात नहीं, स्कोर लिख लेने देते हैं। याद कर कि यहाँ पे लिखा क्या जाता है। लिख, लैंग्वेज में याद कर, यहाँ पे क्या लिखा जाता है उसका नाम बोल दे एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। बता, क्या बोला जाता है? यहाँ पे क्या लिखा जाता है? पूरा बोल, सही से बोल, जो लिखा जाता है यहाँ पे। आगे। इलोंगेशन, कंप्रेशन, क्या इतना ही लिखा जाता है या कुछ और है? अबाउट इक्विलिब्रियम। अबाउट इक्विलिब्रियम कितना इलोंगेशन या कंप्रेशन हुआ है वो देखना है तेरे टू का, इक्विलिब्रियम के बाद देखना है। बता क्या हुआ है। हाँ तो इक्विलिब्रियम के बाद देख स्प्रिंग टू पे क्या हुआ है। इक्विलिब्रियम के बाद क्या हुआ है स्प्रिंग टू में, पता क्या हुआ है? कितना? 10 तो। हाँ तो कंप्रेशन और इलोंगेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हुआ है वो लिख दे। कंप्रेशन हुआ तो -x1 लिख दे।
ये क्या है, ये वो है कि तुम वो पढ़ा है ना उसको ढंग से पढ़ लो बस। सही है कि नहीं है? लिखवाया गया है यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन अबाउट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद में। x2 को लिखना मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे स्प्रिंग में एक्सटेंशन लिखने में कुछ लोगों को समस्याएं आई है, तो देख लो एक बार, आ जाओ। ऐसे तो बता ही देगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे तो लिख ही लेगा वो। चलो भाई सबका हो गया, अभी आ जाओ एक बार। चलो चलो चलो, ये दोनों तो कहीं से जाने वाले रहे, आया ना? इनकी तो मैं ऐसे लाइन डाल ही दी जहां तक भी जाएगा मेरा मसला, ठीक है। चलिए यहां बनाता हूं। अब मैं सबसे पहले क्या सोचना है ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा। सही बात है। अब 2 घंटे बाद आओगे इसको चेक करने, ठीक है। मास रख के गए हो, मास रखने से क्या होगा भाई साहब, ग्रेविटी लग रही है, ऑब्वियसली खड़ा सिस्टम में ग्रेविटी लगेगी, तो ये वाली स्प्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, ये वाली स्प्रिंग थोड़ी सी दब जाएगी, और यहां से ये जो मास m था इसका पोजीशन है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। बात सही है? नीचे आ जाएगा तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी उसको हम थोड़ा सा x01 या x0 ऐसा कुछ बोलते हैं। x0 बोल दो, x101 बोल दो, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्प्रिंग 2 का क्या हाल हुआ भाई साहब, ये तो यहाँ पे था ही, तो स्प्रिंग 2 थोड़ी सी दब गई। कितना दब गई? x0 से ही दब गई। बात तो सही है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। कोई ने हमसे x0 निकालने की बात कही है, तो अभी फिर इस पे नीचे की साइड कितना फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर की साइड कितना फोर्स लग रहा है? ये सोचने की बात है आपको। बताओ कितना लग रहा है ऊपर? एक्स मुझे इस पार्टिकल पे नीचे की साइड फोर्स देखना है और ऊपर की साइड फोर्स देखना है। कौन बताएगा तुम में से? चल पहले तेरे से शुरुआत करते हैं। ये x0 यही आएगा? ये गलत है, चलो तुमको चांस दिया, ये गलत है। और इसका k नहीं है, k1 है, प्लीज ध्यान दीजिए। ये गलत है, सोचो कैसे गलत है। इस स्प्रिंग ने तो इस स्प्रिंग को तुमने खींचा है x0 से, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की साइड इतना फोर्स लगाएगी। सच्चा, इसको भी तो दबा दिए तुम, ये भी तो फेंकेगी। कितने से? प्लस k2 x0 से। कितना दबाया तुमने? x0 दबाया, उतना ही ऊपर की साइड फोर्स लगाएगी। हो गई चंपक हरकत, है ना? कोई बात नहीं। अभी फिर आपका k2 x0 प्लस k1 x0 इसके साथ कंपेयर होगा mg के साथ, दोनों ऊपर लगेगा। ये बढ़ी थी, ये दबी थी, दबने पे भी स्प्रिंग उल्टा फेंकती है, बढ़ाने पे भी उल्टा खींचती है। बात तो एकदम सही है, दोनों ही फोर्स ऊपर की साइड लग रहे थे, इसलिए दोनों को एड अप किया है। कोई समस्या हुई तो थी, पर कोई बात नहीं। x0 क्या आ जाएगा? mg बाई k इफेक्टिव, जो कि है आपका k1 प्लस k2। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हाइड करना चाहूंगा, क्योंकि आपको शायद समझ में तो आ ही गया। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, k1 x0 और k2 x0 ड्यू टू स्प्रिंग 2 है, ड्यू टू स्प्रिंग 1 है। आई होप ये तो अब समझ में आ गया, पहली बार की दिक्कत थी, अब तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात क्या समझ में आई भैया, फिजिक्स का मतलब है पूरा देखो, ढंग से देखो, आंख फाड़ के देखो, खोल के देखो, कुछ रहना नहीं चाहिए। फिजिक्स का मतलब ये है, फिजिक्स रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सारा सारा ख्याल क्या है? देखो बट सही से, और फिर उसको उतार दो, यही है गेम, ठीक है। चलो यहां पे आ गया आपका, और ये ऑब्वियसली यहां से x0 नीचे है। अब आप यहाँ पे कुछ मोशन देने वाले हो, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट देने वाले हो, ये आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था। सही बात है। तो अब कितना देने वाले हो? यहाँ से x1 देने वाले हो, x1 देने वाले हो, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ये ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, और फिर यहाँ पे आप x1 इसके बाद देने वाले हो, तो पार्टिकल यहाँ होगा, और ये x1 है ना। और ये मैं स्प्रिंग को ऐसे बढ़ा बढ़ू के प्यार से बना दिया, दूसरे स्प्रिंग की तो ऐसे तैसी हुई पड़ी है ना। चलिए अब बात करते हैं सब चीज़ों की, लैग्रांजियन की स्पेसिफिकली। एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में पार्टिकल एक था, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? m। किस कोऑर्डिनेट से आपने डिफाइन किया है? x1 से। अभी आगे से कैसे गलती नहीं होगी, और सुन लो, अभी भी कुछ लोगों ने बहुत गलतियां की होगी।
स्टेप्स हैं इसको करने की, काम को। पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो, फिर इक्विलिब्रियम के अबाउट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से चलोगे तो कभी कोई समस्या नहीं आने वाली, एकदम स्मूथ रहेगा। अदरवाइज दिक्कतें हैं। माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्या चचा ग्रेविटी आएगी? आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? खड़ा कर रखा है सिस्टम, ठीक है। क्या स्प्रिंग है कोई? दो, पहले दोनों के लिख लेते हैं। हाफ K1 ऊपर वाली में स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है इक्विलिब्रियम के बाद? डेफिनेशन क्या है यहां पे? एक्सटेंशन आफ्टर इक्विलिब्रियम या अबाउट इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टेब्लिश हो चुका था, उसके बाद स्प्रिंग को कितना खींचा तुमने? x1 खींचा है। इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो उसको लिख लो, सही है। प्लस हाफ K2। यहां कुछ लोगों को दिक्कत आई, अभी देखिए बड़ा इजी है। इक्विलिब्रियम के बाद में इस स्प्रिंग के साथ कंप्रेशन या इलोंगेशन देखना है। इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग ऐसे थी यहां पे, उसके बाद में ये x1 दबी है, तो कंप्रेशन कितना है? x1। उसको लिखना चाहो -x1 लगा दो यहां पे कंप्रेशन की फील देने के लिए। अदरवाइज यहां कंप्रेशन लिखो या इलोंगेशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी ने ऐसे भी लिखा है तो भी चल जाएगा, ठीक है, और किसी ने ऐसे लिखा है तो भी चल जाएगा। क्लियर है? सर मुझे आ तो गया समझ में, बट मुझे तो वैसे देखना है कि राइट नाउ लेंथ माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम से। मुझे तो ऐसे देखना है, उड़ते तीर लेने का मुझे तो शौक है, तो दिखाना पड़ेगा, है ना। उससे पहले चलो एक बार के लिए ग्रेविटी लिख देते हैं, ठीक है। ग्रेविटी बताइए कितना होगा? ग्राउंड आपने ऊपर दिया था, ठीक है। ऊपर से आपको ये हाइट देखनी है ना, तो ये लाइन डाल लीजिए और ऊपर से हाइट देखिए। ऊपर से हाइट देखने के लिए पीछे से आओगे, बड़े आसानी से समझ में आती है। ये L1 था, फिर x0 एक्सटेंशन दिया, फिर x1 एक्सटेंशन दिया, तो डेप्थ है ही mg L1 था ही आपका। फिर आपने x0 एक्सटेंशन दिया था, फिर आपने x1 एक्सटेंशन दिया था, बस वहीं पे तो पार्टिकल आपका बड़े इजीली लिख पाए हो। ब्रैकेट बंद, माइनस थी हर सब सेट है, ठीक है। अब कोई बोलेगा मुझे तो ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, हालांकि मैं आपको बोलूंगा बड़ा इजी है। इक्विलिब्रियम से के बाद देखना है आपको, तो इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग ऐसे थी, उसके बाद देखना है तो कंप्रेशन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। राइट नाउ लेंथ कितनी स्प्रिंग की देखते हैं, और क्या बोलते हैं लेंथ एट इक्विलिब्रियम कितनी है वो देखते हैं। तो लेंथ राइट नाउ लेंथ देखिए कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, देखो यहां पे तो L2 थी, ठीक है। उसके बाद x0 दबा दी तुमने और फिर x1 दबा दी, तो L2 माइनस x0 माइनस x1, ये है राइट नाउ लेंथ, सही बात है। माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो L2 तो पहले थी इसकी, x0 से दबा रखा है इक्विलिब्रियम पे। L2 माइनस x0 ये थी इक्विलिब्रियम पे। वापस सुन लीजिए, L2 पहले थी आपकी, x0 से आपने दबा रखा है। अभी ये लेंथ कितनी है? ऑब्वियसली L2 माइनस x0, ये वाली, ये आपको समझ में आ रही है पूरी। L2 ये पूरी थी तो उसमें से x0 घटाना है, समझ में आ रहा? तो L2 माइनस x0। अभी देखेंगे ये वाला पोर्शन इस वाले पूरे पोर्शन से गायब, और क्या आ रहा है आपका? माइनस x1। आ गया सर, आ गया, हाँ यार। बाकी सर आप वाली बात इजी है, इसकी बजाय कौन सी? इक्विलिब्रियम के बाद देखना है कि क्या हुआ है। इक्विलिब्रियम के बाद में स्प्रिंग दबी है कितने से? x1 से। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, हाँ या ना? पक्की बात है, 100% हो जाएगी क्वेश्चन दोबारा एक बार और। अब की बार ऐसे वाला दे दो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो करो। अच्छा एक मिनट और, अगर ग्राउंड चेंज कर दिया जाए, वेट करेंगे, आप इधर ध्यान देंगे, उस क्वेश्चन को अपन करेंगे बाद में, वेट करिए। ग्राउंड चेंज कर दिया जाए, बताओ कहां लिया जाए? चलो इस बार ऑनलाइन से, ऑनलाइन में नीसू, यस सर। बता बेटा ग्राउंड कहां लिया है? सर नीचे ले लो। हाँ नीचे। नीचे तो इजी है यार, चल कोई बात नहीं, इसका मन है तो ले लेते, ले लिया, ठीक है। तू ही बता कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल बतानी है, बाकी नहीं बतानी, ठीक है। ग्रेविटेशनल बतानी है, बता।
पहले प्लस होगी या माइनस होगी ये बताओ। प्लस प्लस होगी, क्यों? क्योंकि प्लस होगी। हाँ, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है तो प्लस होएगी, ठीक है। और फिर कितनी होगी mg, और यहाँ आएगी अब उसकी जो भी हाइट है, वो जैसे भी निकलेगी अपन उसको देख लेंगे। क्लियर है भाई? ये हाइट तेरे को इतनी सी निकालनी है। बता बेटा ये हाइट कितनी है इसकी? L1 प्लस L2 माइनस माइनस बता बेटा माइनस। L1 प्लस x0 प्लस x1। बहुत बढ़िया, सही है भाई, तरीका एकदम सही था इसका। इसने क्या किया, पूरा देख लिया, ठीक है, और फिर उसमें से ये घटा दी, ये सबसे सही था। ये कितनी होगी, ऑब्वियसली इधर से आएंगे तो L1 फिर x0 और फिर x1, अपने आप आ गई जो भी आनी थी, ठीक है। नीचे से देखते तो थोड़ा अटपटा लगता, बात सही है उसकी, निकाल सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अटपटा लगता थोड़ा सा, वो तरीका मजेदार नहीं होता। ये इजी और क्विक है, बात समझ में आई? जो भी आई लिख सकते हैं, लिखो बताओ कितनी आई। L1 से L1 कट ही जाएगा, तो L2 माइनस x0 माइनस x1 ये सब आ जाएगी, ठीक है। नीचे से देखोगे तब भी उतनी आएगी। देखो नीचे से L2 ये थी पूरी, तो L2 में से अब कितना, यहां से तुम नीचे आए हो वो देख लो। यहां से एक बार तो x0 आए थे, फिर x1 आए थे, तो L2 में से यही तो घटाना है, x0 और x1 दोनों घटाने हैं। यही आपकी देखो ऊपर से आ रही है, L2 माइनस इन दोनों का सम आया ना, तो कैसे भी कर लो आएगी वही, बट ये निकालने में थोड़ा सा मजा आ रहा है, हाँ या ना? चलो उसी से क्या क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलिए अब किसी नए बंदे को लेते हैं, हाँ किसको लिया जाए? मनीषा से बात करे, बहुत वक्त हो गया अपने को, है ना? हाँ भाई मनीषा, ये छोरी चपटी लगा रही है ना अपने। मनीषा यस सर। बता, ग्राउंड कहाँ लिया जाए? बता, ज्यादा लेट करेगी तो मैं बोल दूंगा। एम की जो इनिशियल पोजीशन थी वहां लिया जाए, ठीक है। चल मनीषा बता दे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ये तुमने उतारा नहीं था पीछे, क्यों? नहीं तो फिर मैं अब घर उतारना, या मत कर, अभी मेरे साथ बात कर। नहीं 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 नहीं, जो करना है वो घर पे एक बार ही टाइम दिया जाएगा। अभी बात हो रही है, मतलब बात हो रही है, क्योंकि तेरे से तो पूछी जा सकती है ना अभी कुछ भी। सर माइनस mg आवाज बेटा, x1 क्या बता? x1 क्या ये उससे x1 ही नीचे है? क्या उससे ये x1 ही नीचे है बेटा? x0 प्लस x1। तो आँख खोल के देख लेगी तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, देखने का है तो सारा खेल है। आ रही बात समझ में भाई? एक बार तो x0 डाउन आया हो फिर x1 आया हो, तो बात सही है, ठीक। तो वेरियस ग्राउंड्स में भी आपको काम करना आ गया है, किसी एक का अपने कॉपी में उतारना था, वो कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं चलो। अच्छा इसी का ऐसे भी तो करना था, चलो करो, रफ में ही करना। इसमें तो मजा ही आ जाएगा, नहीं? वही है सब कुछ, डेटा वही है, और डेटा में हम आर्बिट्रेरी रह रहे हैं, वही अच्छा है। अच्छा थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल हो ही गया ना लैग्रेंजन लिखने में, हाँ ना बोलिए? कोई बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा कितने कंफर्टेबल हो कितने नहीं हो। काम करने का तरीका सही रखोगे, अप्रोच सही अपने आप हो जाएगी, सारा सिस्टम सेट हो जाएगा एकदम। बस तो समझाया क्या जा रहा है उस पर फोकस करिए। सबसे पहले सबसे पहले क्या करने वाले हो, इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश होगा, हाँ या ना?
उसके बाद खींचते हो तुम तो इधर उधर। पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कराओ और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देना, वर्टिकल देना है, जैसे भी देना है वो देखो। अब की बार x0 जो भी आपका है उसको निकालना भी, पिछली बार हरामखोरों ने निकाला नहीं तो इसलिए गलती का एहसास ही नहीं हुआ। निकाला नहीं था ना किसी ने भी, वही तो x0 निकालना। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा है इसका? बताया ना बेटा, हॉरिजेंटल है राइट में, राइट में या लेफ्ट में, जहां पे भी तुम कंफर्टेबल हो, बाकी राइट में लो। मतलब पिछली बार तो वर्टिकल था, अब की बार हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, लैंग्वेज में हॉरिजेंटल लिखा होगा। ठीक बात है, करो शाबाश। पहले एक्स नोट निकालो, गड़बड़ मत करना। बेटा वहीं चित्र में लिख देगी फोर्स ये लग रहे हैं, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। फिर एम पे लग रहे हैं फोर्स, मारूंगा एक गुद्दी में, हाँ एम जी नीचे लग रहे हैं, ऊपर कौन कौन लग रहे हैं, पहली स्प्रिंग क्या लगाएगी, दूसरी स्प्रिंग क्या लगाएगी, उस बारे में सोच ले। पहली स्प्रिंग खींचेगी ऊपर, K1 एक्स नोट से, अब दूसरी क्या करेगी, ऊपर फेंकेगी K2 एक्स नोट से। अब कर दे बैलेंस। काम करने का तरीका सही रख, विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, आसान बनने की जरूरत है यहाँ पे। मैथमेटिक्स हो जाए उसके बाद में अपने आप से कर दो कि ये हो गया ले भाई। ठीक है, अब दे डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा और आगे बना ले, क्योंकि ऐसे देना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा और आगे बना ले। ये वाला बना, हाँ ये तो रहने दे, यहाँ से बना ले। हाँ पहले डिस्प्लेसमेंट कैसे देना वो देख ले। हाँ तो अब पहले पार्टिकल बना के कहाँ पहुंचेगा तेरा, पहले ये भी खींच। अब पार्टिकल बना कहाँ रहेगा तू, राइट में डिस्प्लेस कराएगा तो यहाँ होएगा इस लाइन पे। हाँ तो बना दे कहीं पे, अब दोनों स्प्रिंग बना, ये हुआ काम करने का तरीका। अब देख जो भी प्रोग्राम आगेगा, नाम दे इस कोऑर्डिनेट को, उधर यहाँ से डिफाइन किया ना, तो यहाँ से दे, पूरा बोल दे कि x2 है भाई, x1 है जो भी है पूरा x1। अरे चाचा इसको एरो को हटा यार। हाँ तो फिर वो पता चलेगा, हटाए पता चलेगा ना कि ये है। भाई यहाँ तक देखो, सब यहाँ तक देखो, मुझे लगता है अब सबको सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। देखो एक बार, ये अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया इस बात को, ताकि अपन इक्विलिब्रियम दिखा दें। हाँ ना बोलिए, चलो तो इक्विलिब्रियम दिखा देते हैं। पहले कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम, ये पहले की सिचुएशन है भाई साहब, कुछ तो मास है तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ पे ये बनाया अपन ने, इसके सामने यहाँ पे ये बनाया, थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस बात में कोई दो राय है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्प्रिंग थोड़ी ऊपर वाली है वो तो थोड़ी बढ़ जाएगी, सबने बढ़ा दी होगी, नीचे वाली थोड़ी दब जाएगी, सबने कर दी है। कितना ये एक्सटेंशन हुआ होगा x0, इसमें एक्सटेंशन हुआ, इसमें कंप्रेशन हुआ है, सब बातें ठीक है। अच्छा जब इसमें वेट किसकी वजह से हुआ है, वेट की वजह से हुआ है, वेट कितना है mg। अच्छा फिर ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ तो ये स्प्रिंग ऊपर की साइड में इसको खींच रही होगी, किससे, K1 एक्स नोट से। इस स्प्रिंग में दबाव दिया तुमने तो ये ऊपर की साइड इसको फेंक रही होगी, किससे, K2 एक्स नोट से। ये दोनों फोर्स mg को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। सही बात है, यहां से आपने एक्स नोट निकाल लिया होगा कि mg ओवर K1 प्लस K2 आया। मुझे लगता है यहां तक तो किसी ने कोई गलती नहीं की होगी, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं कि आपने डिस्प्लेसमेंट दिया राइट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ही दिया होगा,
हाँ है ना भाई। तो मैं यहाँ तक तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली लाइन है। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ फाइनल जो डायग्राम बन रहा है आपका उसको, ठीक है। तो अभी मास आपका यहाँ है ना, स्प्रिंग्स ऐसे हैं, ठीक है। और अभी आपने उसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, x1 वाट एवर जो भी आप नाम लिखना चाहते हो इसको, ठीक है। अभी इस वाले स्प्रिंग की सिचुएशन कैसे हो गई, ऐसे। इस वाले स्प्रिंग की सिचुएशन कैसे हो गई, ऐसे, यस और नो, ठीक है। अब मुझे आगे बात करनी है आपसे, ठीक है। चलिए यहां तक सबने बना लिया हो तो बना लो, ना बनाया हो तो बना लो यहां तक। और फिर अपन काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं और लैग्रांजन लिख रहे हैं। लैग्रांजन हो जाएगा हाफ एम। हाँ भाई साहब, इधर की डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगी, x1 डॉट का स्क्वायर। कोई और काइनेटिक एनर्जी नहीं, बात क्लियर है। ये इक्विलिब्रियम से बाद में किया, ये ध्यान देना आपने, ठीक है। चलिए अभी आए माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या होंगी, दो स्प्रिंग की और एक ग्रेविटी की, सही है। ग्रेविटी के लिए रेफरेंस लेंगे, उसको बाद में लिखेंगे। अभी स्प्रिंग की लिखवाओ। सबसे पहले स्प्रिंग 1 की लिखवाओ, हाफ k1 भाई राइट नाउ लेंथ माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, यस और नो। राइट नाउ लेंथ जो भी होगी माइनस इलोंगेशन देखना है ना मुझे। तो राइट नाउ लेंथ कितनी है भाई, ये यहां पे कितनी थी, ये थी L1 प्लस एक्स नोट। और ये अभी ये कितना है, x1। तो राइट नाउ लेंथ कितनी है, L1 प्लस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर। तो ये है रूट ऑफ L1 प्लस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम L1 प्लस एक्स नोट, L1 प्लस एक्स नोट और उसका स्क्वायर। ये है पहली स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी। ये वाला ब्रैकेट मुझे अब बड़ा लेना पड़ेगा। किसी भाई को कोई किसी भी टाइप का सरदर्द, सिस्टम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। जो होता रहेगा वो लिखते रहेंगे, यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है सीखने का। बढ़ जाए। चलिए दूसरी स्प्रिंग में बात करते हैं। हाफ k2 राइट नाउ लेंथ माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, ठीक है। राइट नाउ लेंथ ये वाली लेंथ, चाचा ये कितनी थी, वो अगर पता लग जाए काम हो जाएगा। ये भैया आपकी L2 माइनस x0 थी। टोटल आपको पता है कि L1 प्लस L2 होनी चाहिए। इसको और इसको ऐड करोगे, आप देख लोगे कि दोनों पूरी L1 प्लस L2 है ही। सही बात है। दूसरा पेन नहीं लिया इस बार मैंने, कोई बात नहीं अब ले लेते हैं। अच्छा ये x1 है, तो राइट नाउ ये अभी कितनी होगी लेंथ, L2 माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। तो राइट नाउ लेंथ है आपकी L2 माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लेंथ एट इक्विलिब्रियम L2 माइनस एक्स नोट। आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे लिखते होते हैं, यहां क्या आता है उसमें हाफ के, और यहां पे क्या आता है इलोंगेशन या कंप्रेशन अबाउट इक्विलिब्रियम। ये जो अगर लास्ट वाली बात नहीं बोली ना, इसका मतलब तुम्हें आता ही नहीं है ये, हाँ ना बोलिए। लास्ट वाली बात नहीं बोली ना कि अबाउट इक्विलिब्रियम, तो फिर आपको ये आता नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना बोला ना कंप्रेशन या इलोंगेशन, फिर तुम बावड़ी पूछो, तुमको काम करना ही नहीं आता, है ना, आधो अधूरा ज्ञान है फिर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो तो रेफरेंस के बाद आएगी। बताओ रेफरेंस कहाँ लेना है, नीचे ऊपर कहाँ लेना है, या इनिशियल पोजीशन पे, तुम कहोगे वहां लेंगे। आलोक कहाँ पे, टॉप पे लेना है। चल टॉप पे ले लिया, तू ही लिखवा। टॉप पे लिया, यहां पे लिया भाई, और उसी का नंबर है लिखवाने का। उससे डेप्थ में है या कैसे है वो तुम देखो, डेप्थ में है तो माइनस mg। डेप्थ बताइए कितना, समझ नहीं आया यार ब्रो।
बताओ। थोड़ा आराम आराम से बोलना है, जब तुमसे कम्युनिकेशन हो रहा है तो, और बंद नहीं करना बोलना जब तक बात पूरी नहीं हो जाए। अब बताओ कितनी डेप्थ है आलोक? एक सेकंड। टेक योर टाइम। रूट ओवर रूट ऑफ, L1 प्लस x0 का होल स्क्वायर हाँ, प्लस x1 स्क्वायर कॉस थीटा। कोस थीटा। थीटा कितना है? यार भाई ये डेप्थ ही तो चाहिए तेरे को, रट्टा नहीं मारना, आंखों से देखना है। कितनी है डेप्थ आलोक? L1 प्लस x0 L1 प्लस x0 एक्स L1 प्लस एक्स नॉट। आंखों से देखना है। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ गेम है देखने का, सही से देखने का, समझो इस बात को, ठीक है? अगर इसने कोस थीटा बोल दिया था तब भी वही आता। सुनेगा कैसे भाई? फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोस थीटा क्या होगा? दिस डिवाइड बाय दिस। ये मल्टीप्लाई कर ही रहा था इसको, तो फिर ये कट जाएगा। समझ गया ना भाई? इसका कोस थीटा L1 प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, इसका कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में? अगर ऐसे ट्रायंगल है तो ये तो लंब हो गया इसके सामने, थीटा के सामने बेस बटे में हाइपोटेनस। अगर वही चीज आ गई पूरी, ये कट जाएगी इसके साथ में, वही आ जाता। मजदूरी क्यों करनी अगर आंखों से खोल के ही देख लेंगे तो? हाँ या ना? ऊपर से थीटा है नहीं तो क्यों पचरोल करनी? थीटा कोऑर्डिनेट जैसी वाइब देता है वो ऊपर से, बड़ा इजी था। नीचे से होता तो L2 माइनस एक्स नोट लिखी हुई है सारी, है ना? और कहीं से होता तो लेट यहां से होता तो, यहां से होता तो कितना डेप्थ में गया? x0 तो डेप्थ में है, यही तो हुई, ये वाली हुई, ये वाली सॉरी, वही x0 ही हुई यहां से। तो ये अगर यहां पे लेता हूं मैं 0 तो इससे कितना डेप्थ में है? ये तो यही है, x0 ही तो है, ये मैं तो बनाना है ना? सिंपल है, कहीं पे भी लो सब ओके है, चल सकते हैं अभी आगे। ठीक है, अभी मैं एक बार के लिए आपको स्टॉप कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? मजा आया कुल मिला के? आगे जो काम है स्प्रिंग वाले सिस्टम ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है? कोई रह भी गया है तो अब संभाल लोगे, इतना काबिल हो तुम। तरीका आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है? कल अपन पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे। एक रह गया यहाँ पे स्प्रिंग वाला, कर देते हैं यार, कर दे, एक कर देते हैं। चलो पहले तो मैं उससे का नाम पूछूंगा तुमसे। वैसे तो पेंडुलम, या वैसे कल करने का है, तुम लिखना मत यार उसको, कल करने का है वो। ये है, और ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा। इसका नाम क्या है? कपल्ड पेंडुलम। दो पेंडुलम की कपलिंग कर रखी है, अटैचमेंट है उनका आपस में स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है? कल करें इसको, क्योंकि इसके लिए नहीं, मत लिखना मत लिखना, पहले सिंपल पेंडुलम पढ़ाऊंगा, उसका समझ में आएगा, उसके बाद में ये तो लास्ट में कराऊंगा उसमें पेंडुलम की सीरीज में, ठीक है? चलो अभी यही स्टॉप करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी समझ में आना चाहिए। सिस्टम से चलोगे तो दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है? चलिए।